आज हम अब हम सिस्टमेटिक वे से लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो आज क्लास 10th की टॉपिक होगी, नाम है टॉपिक नंबर सिस्टम। तो हम नंबर सिस्टम के बारे में आज से स्टार्ट करेंगे क्लासेस। तो आज बेसिक लेक्चर होगा नंबर सिस्टम पे। तो हम रिव्यू करते हैं जो हम पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो पिछले क्लासों में हम लोग जानते हैं क्या क्या पढ़ सकते हैं, उसको ब्रीफ रिव्यू। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन ये आता है, तो इसको हम बोलते थे काउंटिंग नंबर। और काउंटिंग नंबर को ही क्या बोल देते थे? नेचुरल नंबर। ठीक है, काउंटिंग नंबर को ही क्या बोल देते थे? नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी करते अब क्या करते थे? सेकेंड पॉइंट जो था होल नंबर। होल नंबर को क्या करते थे? होल नंबर को जब जीरो को इंक्लूड करके 1 2 3 4 ये लिखते थे, इसको होल नंबर कहते थे। जिसको होल नंबर को किससे डिनोट करते थे? डब्ल्यू से। ठीक है, इतनी बात समझ। अब एक हम लोग पढ़े थे नंबर सिस्टम। एक नंबर सिस्टम पढ़े थे। नंबर सिस्टम में कि ए अगर जीरो है तो इधर सारे राइट साइड पॉजिटिव नंबर होंगे, इधर नेगेटिव नंबर हो गए। तो यहीं से मतलब एक कॉन्सेप्ट आ गया, इंटीजर आ गया। ठीक है, इंटीजर का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, इंटीजर इंटीजर को जेड से प्लस जेड से डिनोट करते थे, यानी प्लस माइनस नेचुरल नंबर को ही क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद से हम लोग और क्या पढ़े थे? ये हो गया। ये ओवरव्यू चल रहा है जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं काफी थोड़ा बताने की स्पीड थोड़ा तेज हो गई। अगर आपको नहीं समझ में आएगा ये सारी पॉइंट तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, जिसको मैं फिर से एक अलग से क्लास देख सकता हूँ। फिर आपने हम लोग को पढ़ा होगा क्या? इंटीजर के बाद एक और नंबर पढ़े होंगे। हम क्या पढ़ेंगे? क्या और पढ़े होंगे? कोई बता सकता है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या पढ़ेंगे कि ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, q इक्वल टू नॉट जीरो, और जहाँ p और q बिलोंग करते हैं क्या? इंटीजर। p और q क्या है? इंटीजर्स हैं। ठीक है, p और q बिलोंग करते हैं इंटीजर्स को, इसलिए इसको रेशनल नंबर कहते हैं। अब रेशनल नंबर को आप जानते हैं कि लिख सकते हैं, लिखने का तो बहुत सारे नंबर लिखा जाता है। जैसे मैं कहूँ जीरो, जीरो इज ए रेशनल नंबर बिकॉज जीरो बाई वन लिख सकते हैं। आर्यन का मतलब रेशनल नंबर। फिर जैसे 3/17 है भी रेशनल नंबर, बहुत सारे 1/12 रेशनल नंबर, ये सब सारी चीजें। ठीक है, फिर रेशनल नंबर का नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़े होंगे। नंबर लाइन पर ड्रा करने के लिए, नंबर लाइन पे ड्रा करने के लिए क्या होगा? एक ये जीरो हो गया, इधर रेशनल नंबर डिलीट कर सकते हैं, इधर पॉजिटिव वाले इधर नेगेटिव वाले। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 1/3 हो गया नेगेटिव में, यहाँ पे हो गया क्या हो गया? 1/3 हो गया पॉजिटिव में, रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, और क्या है? अब थोड़ा देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, इतने जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ है इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसे हमने क्या स्टार्ट किया था कि वो पहले तो बताया था काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 से अगर काउंट कर स्टार्ट करते हैं तो जो भी नंबर आते हैं काउंटिंग नंबर होता है। काउंटिंग नंबर यानी नेचुरल नंबर होता है। काउंटिंग नंबर ही नेचुरल नंबर होता है। फिर हमने कहा कि अगर यही चीज
म्यूचुअल नंबर में जीरो को भी इंक्लूड कर लिया जाए, अगर जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो वो होल नंबर हो जाता है, सारे नंबर होल नंबर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कहें तो होल नंबर को इस नंबर लाइन पे भी ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद जैसे नंबर लाइन पे जीरो है, जीरो पर राइट साइड पॉजिटिव नंबर होता है, लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है। फिर आता है कॉन्सेप्ट इंटीजर का, यानी नेचुरल नंबर प्लस माइनस में अगर हम दो लिखें तो इंटीजर्स होता है। फिर उसके बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ये होता है, डिफिनेशन पढ़ेंगे, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, जो होयर क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए। ये इतनी बातें टोटल जाके डिफिनेशन बनता है रेशनल नंबर का। तो रेशनल नंबर अगर कोई पूछे जीरो इज रेशनल नंबर, तो बिल्कुल जीरो इज रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये नंबर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट 5/3 and -5/3 on the नंबर लाइन। तो देखिए, ये तो दोनों जो नंबर दिख रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर देख लीजिए, अगर भूल गए हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होता है कि अगर न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर में लिखते हैं और न्यूमरेटर क्या हो, ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो, इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। और ये कैसे कन्वर्ट करते हैं? डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो तो यहाँ कोसेंट आ जाएगा, यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा। तो जैसे इसी को नंबर को मैं दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। जैसे ये दिया, जैसे 5 है तो 3, 5 डिवाइड 3 -2, ये रिमाइंडर हो गया, ये कोसेंट हो गया, ये डिवीजर हो गया, डिविडेंट हो गया। इसको मिक्स में कैसे लिखेंगे? होल होल नंबर टू रिमाइंडर, ये मिक्स फ्रैक्शन। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख देंगे, और यानी नेगेटिव वाला तो इसी नंबर को अब हमको रिप्रेजेंट करना है। इस नंबर को रिप्रेजेंट करने की सिंपल सी बात है, एक हम नंबर लाइन ड्रा करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। नंबर लाइन ड्रा करने पे एक हमने एक वैल्यू लेंगे जीरो। हम क्या करना था, ये वन है, वन तो होल में आएगा ही आएगा, इधर भी नेगेटिव में भी नेगेटिव नंबर है, साथ में मैं लिख रहा हूँ नेगेटिव। इसके बाद वन प्लस में, जैसे नंबर हमको लिखना है ऊपर 1/2/3, इसके मतलब यहाँ प्लस लगाते हैं तो वन के प्लस में टू के बीच में, यानी जो टू नंबर है वन और टू को थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3। तो इसके मतलब ये जो वैल्यू ए पॉइंट होगा, ये 2/3 होगा, किसके बीच का? ए वाला 2/3 होगा। ठीक है, और ये वन, तो ये टोटल जो होगा ये ये नंबर हो जाएगा। इसी तरह इसका कर लेंगे, -2 है, तो इसको थ्री पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3। तो ये जो वैल्यू होगा ये -2/3 होगा। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी ये यहाँ से जीरो, -1/2/3। आई होप इतनी चीजें समझ में आई होगी। हमने क्या क्या है, मैंने इसमें बता दिया हूँ। मैंने कहा कि प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, रिप्रेजेंट करना है। हमने कहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को हमने बता दिया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, हमने बताया कि न्यूमरेटर ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर से, उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ये भी चीज़ बता दिया। फिर इस चीज़ को हमने बताया कैसे करते हैं, ये पॉजिटिव नंबर और इसको रिप्रेजेंट कर दिया, तो यही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ये था आज का बेसिक लेक्चर। ठीक है, इसको और फॉरवर्ड करते हैं, एक क्वेश्चन और बना देते हैं जो आप लोग बेसिक में आप सीखे होंगे बहुत। सॉरी फॉर डिस्ट्रक्टिव
ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड a rational number, find a rational number between -2 and 6। तो इसके दो मेथड होते हैं, ठीक है, इसके दो मेथड हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके दो मेथड होते हैं, मैं यहीं पे डिस्क्राइब कर देता हूँ। फर्स्ट हो सकते हैं और कोई मेथड हो, अभी माइंड में दो मेथड आ रहे हैं। तो फर्स्ट मेथड है क्या, मीन मेथड क्या होता है कि अगर x एंड y है तो इसका मीन क्या हो जाता है, x प्लस वाई बाई 2। इस मेथड से निकाल सकते हैं, यानी निकालना है तो -2 प्लस 6/2 इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हो गया। और एक मेथड होता है तो सिंपल हो गया, एक से ज्यादा एक सिंपल है तो क्या, आप कोई भी नंबर लाए नहीं दिए, कोई भी नंबर लिख सकते हैं। 1 -1 -2 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से जो भी नंबर आप लिख दीजिए, क्या है, रेशनल नंबर है। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए इस कॉन्सेप्ट को यूज करके एक और थोड़ा सा क्वेश्चन को, एग्जाम्पल को करते हैं। थोड़ा ये क्वेश्चन समझ में आए, जैसे एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आओ, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, अगर क्वेश्चन दे दे इंसर्ट, पैनिक नहीं होना है। अगर कहीं भी वर्ड किसी भी स्टूडेंट को ना समझ में आए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा उस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, रेशनल नंबर बिटवीन -3/11 -8/11। मैं वो कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं जो बताना चाहता हूँ प्लस ले लेता हूँ उसके बाद। अब ये देखना है कि 11 और 3 के बीच में तो बहुत सारे नंबर हो गए, ऐसा तो है नहीं कि हम नंबर में नहीं, वो तो इनफाइनाइट नंबर होता है। बिटवीन टू रेशनल नंबर, हाउ मेनी रेशनल नंबर, देयर इज इनफाइनाइट रेशनल नंबर। अगर हम यहाँ से लिखते हैं +3/11 और यहाँ लिखते हैं 8/11, तो हमको ये देखना होता है कि क्या इसमें 10 का गैप बन रहा है सिंपली, तो नहीं। वो नेगेटिव में 10 का गैप हो जा रहा था तो वहाँ इजिली हो जाता। अभी मैं उस चीज़ को भी बताऊंगा, तो मैं यहाँ कुछ बता दूँ। तो 10 का गैप होने के लिए तो पहले तो हम नोमरेटर क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करते हैं। तो यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, फिर डिनोमिनेटर सेम करने के बाद फर्स्ट इसका स्टेप ये होता है, फर्स्ट की डिनोमिनेटर सेम करते हैं। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद सेकेंड स्टेप में ये देखते हैं क्या गैप जो नंबर का है जितना पूछा है उतना है। अगर 10 का है तो ठीक है, नहीं अगर मान लीजिए है नहीं है,
अगर नहीं है तो इस थर्ड स्टेप में आते हैं। थर्ड स्टेप में आएंगे तो 10+1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ऊपर नीचे, ये नहीं कि नोमेटो डिनोमेटो, जैसे इस चीज को 3y इंटू 11 और एक आ जाएगा 18 11/11 ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 33 डिवाइडेड बाई 121, ये आ जाएगा 88 डिवाइडेड बाई 121। ठीक है, तो इतनी चीजें, इतनी गैप बन सकती है। ठीक है, या हम सिंपली अगर हम चाहें तो, और अब इसके बीच में कोई भी नंबर, इसके बीच के जो भी नंबर आप लिखेंगे ये सारे करेक्ट होंगे। क्यों, 34 ये सारे स्पेशल नंबर के बीच में आएंगे। इसमें आप ये नहीं कर सकते कि ये नंबर इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट और वो करेक्ट है। ठीक है, इसमें सारे नंबर, कोई भी आप नो भी नंबर पिक कर सकते हो, तो डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा। या और देखिए क्या इसमें गैप का कितना है। अभी ये देखिए, अगर मैं थोड़ा सा शार्ट में बताऊँ क्या लेवल इतना, तो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा कि 3/11 है, 3/11 है और 8/11 है, तो इसमें गैप कितने का है, 4 हो जाएगा। 4 5 6 7 यानी 4 का गैप है, हमको चाहिए 10 का, यानी तो हम मिनिमम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 9/33 और 24/33। अब इसके बीच में लिख लीजिए, तो 10 हो जाएगा, 11 हो गया, 12 हो गया, 30 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23। जितने आप देख लीजिए जितने नंबर हैं आप कर लीजिए। अगर मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई करता तब भी आ जाता, तो एक कम पड़ जाता, 2 6 हो जाता और 16 हो जाता, तो ठीक है 9 का गैप आ जाता। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो एक बार मैं इसको रिकॉल कर देता हूँ। मैं कहा हूँ हमको एक इंसर्ट करना है कि 10 रेशनल नंबर, तो मैं कहा हूँ जब भी इसका क्वेश्चन है तो देखिए, या तो हमको गैप इजीली मिल जाए, और गैप इजीली नहीं मिल रहा है तो फिर करेंगे, अब डिनोमिनेटर चेंज करेंगे, डिनोमिनेटर चेंज करने के बाद फिर गैप को चेक करेंगे, गैप की अगर ये जितना आज किया है उतनी गैप मिल रही है तो इजीली हो जाएगा, फिर नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, जितना पूछा है उससे 1 प्लस करके मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कर देते हैं, इजी क्वेश्चन आता। मैं जब से कहा था कि एक क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, जैसे यहाँ क्वेश्चन था, मैं लिखा था 3/11 3 3/11 और 8/11। ठीक है, तो मैं कहा था कि जब इसको नंबर लाइन पे आप ड्रा करेंगे ना, तो सिंपल हो जाएगा कि हम -1 -2 -3, ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अरे सुनो, हमको यहाँ पे नहीं जा रहा है। अब देखिए, अगर क्या 8 हमको अगर मिल जाए 10, तो हमको पता था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमको मिल जाता, 1 2 3, तो 7 तो इधर मिल जाते, 3 इधर मिल जाते, तो 10 हो जाते हैं, इसीलिए हमने उसको करेक्शन कर दिया था। ठीक है, थैंक यू।